हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। अपनी पिछली क्लास में अपन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का टॉपिक पढ़ चुके हैं और जो आज अपन करने वाले हैं वो पिछली क्लास के ऊपर ही टोटली बेस्ड है। तो आज जो अपन एक्सरसाइज करने वाले हैं वो कौन सी है? एक्सरसाइज 5.3 और ये किसके ऊपर बेस्ड है? सम ऑफ n टर्म्स वाले फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो शुरू करें अपनी एक्सरसाइज। तो देखो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब जो नीचे अपन को चार पार्ट में एपीज दे रखी है उसका अपन को सम फाइंड करना है, निकालेंगे। चलो शुरू करें। फर्स्ट पार्ट में एपी है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ये क्या दे रखी है अपन को? एपी दे रखी है। तो इसमें देखो गिवन क्या क्या पहले वो निकालते हैं। ए कितना है? 2, क्यों? फर्स्ट टर्म दे रखी है अपन को। डिफरेंस मतलब डी कितना हुआ? 7 - 2 विच इज इक्वल्स टू 5 और n दे रखा अपन को 10। ठीक है, अपन को फाइंड क्या करना है? सम फाइंड करना है इस एपी का अप टू 10 टर्म्स, मतलब S10 फाइंड करना है। तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला लिखते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे? ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। तो S10 इक्वल्स टू 10/2 2 एज इट इज a की जगह पर अगेन 2 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी मतलब 5। ये अपन ने सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो 10/2 क्या हो गया? 5, 2 2 जा 4 प्लस 10-1 9 इंटू 5। तो इसको अगेन फर्दर सॉल्व करने पर ये हुआ 4 प्लस 9 5 जा 45। तो अपना अगला सॉल्यूशन क्या हुआ? 4 प्लस 45 कितना हुआ? 49। तो ये किसके इक्वल होगा? 245 के। तो अपने इस एपी के अप टू 10 टर्म्स का सम क्या आया? 245। कैसे सॉल्व किया? बस अपना फॉर्मूला याद रखना और उसके अंदर वैल्यूज रखनी है। आई बात समझ में? चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। सेकंड पार्ट की एपी है -37 -33 -29 एंड अप टू 12 टर्म्स फाइंड करना है। तो इसमें ए क्या हो गया? ए इक्वल्स टू -37, डी -33 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 37। तो ये क्या आया? प्लस का 4 और n गिवन है अपन को 12। ये सब तो क्या है? अपन को गिवन है। भाई ये क्या समझ में आया? कैसा आया? अपन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? अगले में से पिछला माइनस। तो अगला क्या है? -33 एज इट इज। जब -33 माइनस ये भी तो -37 है, तो ये क्या हो जाएगा? -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसे प्लस आया। आई बात समझ में? तो देखो आगे अब क्या करेंगे? फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn मतलब S12 12/2 2 a की जगह -37, n की जगह 12-1 और d की जगह 4। यहां पे अपन ने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो 12 2 जा 12/2 6 2 इंटू -37 कितना होगा? 74 माइनस का ये हुआ प्लस 12 - 1 11
इंटू 4। तो ये हुआ 6 माइनस 74 एज इट इज, प्लस का 11 4 जा 44। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 इंटू माइनस का 74 में से 44 गया तो 30, तो ये हुआ माइनस का 180। तो इस एपी की फर्स्ट 12 टर्म्स का सम क्या होगा? माइनस का 180। आई बात समझ में? अभी तक कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, अपन सिर्फ फॉर्मूला रख रहे हैं, उसके अंदर जो भी वैल्यूज दी हुई वो रख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, इतनी सी चीज है। ये फॉर्मूला कैसा आया, क्या किया अपन ने, क्या वैल्यूज है, ये समझ नहीं आ रहा है तो अपनी पिछली क्लास जाके देख लो, उसमें पूरा बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट की एपी है 0.6, 1.7, 2.8 एंड अप टू 100 टर्म्स। ये आपने क्या है, एपी दे रखी है, अपन को फाइंड करना है, आपको 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो लिख देते हैं अपना ए क्या है इसमें 0.6, डी क्या है 1.7 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 1.1 और एन क्या है 100। ठीक है यहाँ तक। तो अब अपना फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। अब सारी वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे। एस 100 इक्वल्स टू 100 बाई 2 ए की जगह 0.6 प्लस एन माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 और डी की जगह 1.1। तो इसको सॉल्व करने पर 100/2 हो गया 50, ये हो गया 1.2, 0.6 इंटू 2 मतलब 1.2 प्लस ये हो गया 99 इंटू 1.1। आई बात समझ में? तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर 50 एज इट इज, 1.2 एज इट इज प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर अपना 108.9। तो ये सॉल्यूशन हुआ 108.9 प्लस 1.2 कितना हो गया 110.1। जब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया अपना 5505। ये होगा इस एपी के फर्स्ट 100 टर्म्स का सम। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। एपी है 1/15, 1/12 अप टू 11 टर्म्स। ये एपी दे रखी है अपन को, अप टू 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो ए है अपने पास में 1/15, डी है अपने पास में 1/12 माइनस 1/15। तो ये हो गया, इसका एलसीएम लिया तो हो गया 60, 12 5 जा 60 माइनस 15 4 जा 60। तो डिफरेंस आया अपना 1/60 का और n की वैल्यू है अपनी 11। ठीक है यहाँ तक। अब अपना फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है अपना फॉर्मूला लिख दिया। अब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो S11 इक्वल्स टू एन बाई 12 मतलब 11/2 इंटू 2a की जगह 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 और d की जगह पे 1/60। 11/2 एज इट इज, ये हो गया 2/15 प्लस ये हो गया 10 इंटू 1/60। तो फर्दर सॉल्व करने पर आया 2/15 प्लस 10/60। इसको अपन और सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट। तो ये बना अपना
11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 11/2 तो एज इट इज रहेगा, अंदर इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा 15 और 6 का एलसीएम 30, तो 15 2 जा 30 और 2 इंटू 2 4 प्लस 6 5 जा 30 और 5 इंटू 1 5। तो ये बना अपना 11/2 इंटू 9/30, तो ये हुआ 99/60। अब इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आंसर आएगा अपना 33/20। ये क्या है अपना फाइनल आंसर किस चीज़ का, इस एपी के फर्स्ट 11 टर्म्स का सम क्या आया 33/20। आई बात समझ में। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। तो अब देखो अपन इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें भी सेम उसी तरह से अपन को 3-4 एपीज दे रखी है और अपन को उसका सम फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट पार्ट की एपी है 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 अप टू 84। तो इसमें क्या है, ये एपी दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में अपन को टर्म दे रखी थी, लेकिन इसमें क्या है टर्म की वैल्यू दे रखी है, मतलब अपने पास में लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है वो गिवन है अपने पास में। तो देखो लिखते हैं पहले गिवन क्या क्या है। ए गिवन है 7, डी गिवन है। अब 10 से 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 2 10 जा 20 प्लस 1 21/2। इसको लिख सकता हूँ ना भाई, देखो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 प्लस ऊपर जो भी है 1 तो उसको ऐड कर दिया तो 21 हो गया, और अब नीचे जो भी है वो सेम एज इट इज। तो डिफरेंस हो गया 21/2 माइनस 7/1 इक्वल्स टू 2 एलसीएम। तो ये 21 माइनस 14, तो डिफरेंस आया अपना 7/2 का। और क्या दे रखा है, एन दे रखा है अपने पास में 84। लास्ट टर्म को अपन क्या बोलते हैं, एन ही बोलते हैं। तो अपने को सम फाइंड करना है, उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एन की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इसमें अपने पास कहीं भी एन नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे। तो कौन से किससे होगा एन फाइंड, वो होगा फॉर्मूले से, कौन सा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 84 इक्वल्स टू ए की जगह 7 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, और डी की जगह पर 7/2। तो ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आया 77 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। ये 7/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर अपनी टर्म बनी 77 इंटू 2/7। कैसे, ये 7/2 इसके नीचे आता तो 7 इसके नीचे और 2 इसके नीचे, तो ऊपर चला जाता तो 2/7 बन गया वो, इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से 77 कैंसिल आउट 11 टाइम्स, तो ये बन गया अपना 22 इक्वल्स टू n माइनस 1। फ्रॉम हेयर n इक्वल्स टू 22 प्लस 1, सो n इक्वल्स टू 23। ये अपने आ गई n की वैल्यू। तो अब सम फाइंड करना है, बहुत इजी है। अब तो सम के लिए Sn नाउ लिख देते हैं, नाउ Sn इक्वल्स टू n/2। अब देखो पिछले क्वेश्चन में अपन फॉर्मूला यूज ले रहे थे Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, लेकिन क्यों ले रहे थे वो, क्योंकि उसमें अपन को लास्ट टर्म नहीं दी हुई थी, सिर्फ मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं दे रखी थी, टर्म दे रखी थी। इस क्वेश्चन में क्या अपने पास में टर्म की वैल्यू है। तो याद है तुमको पिछली क्लास में मैंने क्या बोला था, Sn के 2 फॉर्मूला है। दूसरा कौन सा फॉर्मूला जिसमें अपने पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों गिवन हो, तो इसमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, तो अपन दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन।
ये है अपना वो मैजिकल फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो देखो S23 इक्वल्स टू 23/2, ए की जगह पर 7 प्लस an की जगह पर 84, तो ये हो गया 23/2 इंटू में 84 प्लस 7 कितना हुआ? कितना हुआ 84 प्लस 7? 91। तो इसको सॉल्व करने पर आया 2093/2। तो ये है इस एपी के अप टू 84th वैल्यू होगी, उसके सम की वैल्यू क्या है? 2093/2। आई बात समझ में? क्या किया इसमें? बस इतना सा चेंज है, अपने पास में पिछली बार टर्म की n गिवन था, इस बार an गिवन है, तो उसके लिए अपन को n निकालना जरूरी है। किसके लिए? सम के लिए। तो अपन ने an वाले फॉर्मूले से सबसे पहले n निकाला और फिर सम फाइंड किया। आई बात समझ में? देखो नेक्स्ट पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट की एपी है 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू प्लस 10। ये है अपने पास में एपी। गिवन क्या क्या है पहले ये लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 34 है, पता चल गई। डी की वैल्यू 32 माइनस 34, तो क्या आ गई? माइनस की 2। और ए एन अपने पास में अगेन गिवन है क्या? 10। फाइंड क्या करना पड़ेगा अपन को? सबसे पहले एन फाइंड करना है। किससे होगा वो? इस फॉर्मूले से। कौन सा? एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू 10 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 34 प्लस एन फाइंड करना है और डी की वैल्यू -2। 34 इक्वल्स टू किधर जाएगा? तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा माइनस का 24 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू -2। ये -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो -24 अपॉन माइनस का 2 इक्वल्स टू एन माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल आउट। 2 को 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो यहाँ से n इक्वल्स टू आया 12 प्लस 1। फाइनली n की वैल्यू क्या आई अपने पास में? 13। जब n की वैल्यू 13 आ गई तो फिर सम निकालना इजी है। नाउ Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। तो S13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू में a क्या है? 34 प्लस an क्या है? 10। तो ये बना अपना 13/2 एज इट इज। 34 प्लस 10 44। इस 44 को 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो क्या बचेगा? 22। तो यहाँ अपनी टर्म बची 13 इंटू 22 और इसकी वैल्यू है 286। तो ये है इस एपी की सम। आई बात समझ में? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट की एपी है -5 -8 -11 अप टू माइनस का 230। इसका अपन को सम फाइंड करना है। तो ए दिख गया अपन को क्या है? माइनस का 5। डी क्या है? माइनस का 8 प्लस का 5। तो डी आया अपने पास में माइनस का 3। और ए एन क्या है? माइनस का 230। तो वही अपन को सबसे पहले एन फाइंड करना पड़ेगा, वो भी ए एन वाले फॉर्मूले से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास फॉर्मूला है। ए एन की जगह पे रखेंगे माइनस का 230 इक्वल्स टू ए की जगह पे -5 प्लस एन की जगह पर एन एज इट इज़ और डी की जगह पर -3। तो ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ बचा माइनस का 225 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू -3। -3 यहाँ डिवाइड में आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई के साथ है। इक्वल्स टू किधर आया तो डिवाइड में आ जाएगा। तो माइनस का 225 अपॉन माइनस का 3
इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 225 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा अपना, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से n इक्वल्स टू आया 75 प्लस 1, तो फाइनल वैल्यू है n की 76। ये अपनी n की वैल्यू आ गई। तो अब सम निकालना तो और भी इजी है। नाउ Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस an, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, n बाई 2 मतलब 76 बाई 2 इंटू a की जगह पर -5 प्लस ये माइनस का 230 an की जगह पर। तो ये हुआ अपना 76/2 इंटू माइनस का 5 और माइनस का 230 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये बचा माइनस का 235 आंसर। अब 76 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 इंटू माइनस का 235। तो इसका आंसर है माइनस का 8930। आई बात समझ में? तो ये था अपना थर्ड पार्ट। इसमें भी सेम वही an दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में रख के अपन ने n की वैल्यू निकाली और फिर Sn का सेकंड फार्मूला यूज लिया, जिसमें सिर्फ अपन को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर दी हुई हो तो वो यूज ले सकते हैं। उससे अपन ने इसका सम निकाल दिया। आई बात समझ में? कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में, या फिर आज 2 क्वेश्चन करे उनमें से किसी में भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? तो ये थी अपनी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।